हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम गणेश सिंह है। आप देख रहे हैं द नॉलेज ब्यूरो। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में, जो कि कनाडा में रह के भारत के खिलाफ अलग अलग टिप्पणियां और अलग अलग आतंकवाद फैलाने का काम करता है। तो तारीख थी 18 जून, वर्ष था 2023, प्लेस था कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। शाम 8 बजे खालसा टाइगर का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वार के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला। इसी के साथ ही कनाडा के खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो गया। यह वही हरदीप सिंह था जो भारत के टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, जिसके लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। यह वही हरदीप सिंह था जिस पर 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस थे। वही हरदीप सिंह था जिसके लिए भारत सरकार ने कनाडा से इसके प्रत्यारोपण के लिए गुहार लगा रही थी। यह वही हरदीप सिंह था जो भारत के खिलाफ हर रोज एक नया जहर उगलता था। जब कनाडा सरकार से मदद नहीं मिली, तब एक दिन पता चला कि वह मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक उसका पता नहीं चला है, ना ही इसका कोई सुराग मिला है। मगर खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है। इसी लगने के कारण भारत के दूतावास जो कि कनाडा में रहते थे, उन्हें निकाल दिया गया। हम भी कम थोड़ी थे, हम भी किसी का बचा कुचा कहाँ रखने वाले थे। सुबह होते ही हमने कनाडा के दूतावास को एक सीनियर अधिकारी और 4 मिनट में उससे कहा, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। यह तस्वीर ध्यान से देखिए। 10:26 पर वो MEA के हेडक्वार्टर एंट्री लेते हैं और ठीक 4 मिनट बाद 10:30 पर वो वापस भी आ गए थे। लोग सवाल करने लगे कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब सभी देश भारत से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, भारत के बड़े बाजार और ताकतवर देश को देखकर ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई। बिना किसी ठोस सबूत के एक आतंकी की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका विस्तार से जवाब देंगे। सो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे क्या होता है देखते हैं। आपको कनाडा में रह रही खालिस्तानियों की जड़ों के बारे में बताएंगे। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत से कनाडा ने हमसे पंगा लिया है, उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगालेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आखिर कौन सी मजबूरी थी कि वो एक आतंकी की मौत पर भारत जैसे बड़े देश से पंगा ले रहे हैं। ऐसा पंगा जो उसके देश की स्वयं जनता और मीडिया उसे गाली दे रही है। इससे पहले हम खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर पर आते हैं। बड़े विस्तार से हम खालिस्तानी विस्तार के बारे में जानेंगे। बात है 3 दशक पहले की। ये बात है 80 के दशक की, जहाँ पर पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंद्रावाले समय पर होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। बदले के तौर पर इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलिटेंसी पर कंट्रोल पाने के लिए 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया करते हैं। यह वही समय था जब बहुत से खालिस्तानी यह देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे थे। आज हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में जो खालिस्तानी देखते हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले आकर यहाँ बसे हैं। बाद में यह अपनी आतंकी सोच और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह ट्रांसफ़र करते हैं।
और पाकिस्तानी एजेंसी की मदद से कई देशों में इसने अपने पंख फैला लिए हैं। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वालों में से एक हरदीप सिंह निज्जर था। जब आप हरदीप सिंह निज्जर की कहानी सुनोगे तो अपना सर दीवार में पटक लोगे। आप खुद सोचोगे कि जो इंसान कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड कर रहा है, जिसके फ्रॉड को वहाँ की अदालतों ने भी कबूल किया है, क्या उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे मगरमच्छ के आंसू हों? हमारे जस्टिन ट्रूडो जी। अब हम आपको बता दें कि यह कनाडा में एंटर भी फर्जी पासपोर्ट की वजह से हुआ था। कनाडा में छपी ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर इंडिया से कनाडा आया और कैसे इसने झूठी बातें बोली कि इंडिया में इसे टॉर्चर किया जा रहा था, भारत में इसे जान का खतरा था। कनाडा की रेफ्यूजी जांच की सारी बातें फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे समझ नहीं आया तब उसने भारतीय मूल की एक महिला से कनाडा में ही शादी कर ली। बाद में पता चला कि उसने यह शादी कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की थी। जिस महिला से उसने शादी की थी वह खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब सवाल यह है कि वह कनाडा में कदम रखने के बाद एक से एक झूठ बोल रहा था। आज ट्रूडो उसे कनाडा का नागरिक बताकर लगातार उसकी मौत पर ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे कि किसी मासूम की हत्या कर दी गई हो। अब सुनिए, हरदीप शुरू में कनाडा आकर प्लम्बर का काम किया, मगर उसका सोचना कुछ और था। पतवर सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन किया। यह वो संगठन था जिस पर भारत ने बैन लगाया था, मगर भोले भाले हरदीप सिंह का छोटे मोटे कांड करके दिल थोड़ी भरा था। इसलिए उसने जगतार सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन किया। यहीं से ये भोला भाला हरदीप सिंह आतंक की दुनिया में डुबकी लगा लिया और फिर इसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम पर एक ग्रुप बनाया। और आप इसके कांड के बारे में सुनोगे तो अपनी छाती पीट पीट कर खुद रोने लगोगे। इसी के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्ज़ाम है इसने 2007 में पंजाब के लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की हत्या कर दी थी। पंजाब में कई हिंदू नेता की हत्या इसी ने करवाई थी। 2018 में एनआईए ने कहा पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या करवाने में इसी का हाथ है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस किया गया था। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या का भी इल्ज़ाम इस पर था। यही वह साल था जब भारत सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा था। कनाडा के सरकार से जब इसके प्रत्यारोपण की डिमांड की तो हिंदी सीरियल के नाटक सास बहू की तरह सांस को हाथ लगाने से पहले बहू से उलझना होगा, ऐसा ही किया ट्रूडो ने। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। आइए इसकी भी वजह हम आपको बताते हैं। मजबूरी समझो बाबू भैया, मजबूरी। ऐसा नहीं है, खालिस्तानियों के लिए भारत जैसे बड़े देश से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन पंगा लेने पर कैनेडियन जनता ट्रूडो से नाराज है। G20 समिट के दौरान जब भारत की इसने नहीं सुनी तो कनाडा की मीडिया ने कहा कि पता नहीं ट्रूडो को कब अक्ल आएगी, वह भारत जैसे देश को हल्के में ले रहा है। नेता भी यही कह रहे हैं कि ट्रूडो के कारण भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और दोनों देश ट्रेड डील नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रूडो ऐसा कर क्यों रहे हैं कि जैसे भारत में एक समय तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वैसा ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपनी दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं हरदीप सिंह। यह खालिस्तानी के सबसे बड़े चेयर लीडर हैं।
इनकी इन्हीं गतिविधियों के कारण भारत ने इनका ट्विटर अकाउंट बैन करवा दिया था। उन्हें भारत आने की इजाज़त नहीं दी थी। कनाडा में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग हैं, उसमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर लोगों की है, जिसमें अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में यह ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट। यही वजह है यह भारत के विरोध में हर दूसरे दिन रैलियां निकालते हैं। रैलियों में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं, पंजाब से भारत को अलग करने की मांग रखते हैं। वहाँ ऐसा हर दिन होता है और ट्रूडो यह सब एक भीगी बिल्ली की तरह देखते रहते हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत तो 8 जून को हुई थी, तो यह मुद्दा अभी क्यों उठा? कनाडा इसी चीज़ को लेकर इतना क्यों फुदक रहा है? सिर्फ शक और शक के बिना पर वो हमसे इतना बड़ा पंगा ले रहा है। अब आपको इसकी भी पूरी कहानी बताते हैं। कनाडा में लगातार खालिस्तानी इस प्रकार की रैलियां करते रहते हैं, भारतीय डिप्लोमेट्स को भी धमकाते हैं, मगर कुछ टाइम से इन लोगों की बदतमीज़ी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। आपको याद होगा कि इंग्लैंड में भारतीय दूतावास का झंडा उतारकर उसका अपमान किया था, जिससे नाराज़ होकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास की सिक्योरिटी हटा दी। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में इन खालिस्तानियों ने भारतीय ऑफिस को आग लगा दिया था, जिस पर अमेरिका ने तुरंत एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने भारतीय झंडा लेके चल रहे कुछ भारतीयों को पहले तो परेशान किया, फिर उन्हें मारने की भी धमकी दी। और हर जगह इस तरह की घटनाएं प्लान करके की जा रही थी। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया, फिर सरकारों ने एक्शन लिया। मगर ट्रूडो ऐसा था कि उसे हिंदी समझ आ नहीं रही थी। G20 मीटिंग में मोदी जी ने ट्रूडो की 1-to-1 क्लास ले ली, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। भारत सरकार का कहना था कि कनाडा में जो भी खालिस्तानियों की तरफ से यह सब चीज़ें हो रही हैं, उसे तुरंत रोका जाए, जिस पर ट्रूडो दाएं बाएं की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हम किसी का पीसफुल मार्च नहीं रोक सकते हैं। मोदी जी ने कहा खालिस्तानी हमारे डिप्लोमेट्स के नाम लेकर उनको धमकियां दे रहे हैं, ये कौन सा पीसफुल मार्च है? फिर मोदी जी ने इनकी भी क्लास लगाई। फिर जब इसका प्लान खराब हो गया, तब भी किसी ने इसे भाव नहीं दिया। इसी बेइज्जती से ट्रूडो चिढ़ा हुआ था। कनाडा कुछ लोगों को तो यह भी पता था कि इन्हें बेइज्जती करवाने की पुरानी आदत है। अब बात करते हैं किसने करा मर्डर। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया है। हरदीप ही क्यों, परमजीत सिंह और अवतार सिंह के भी मर्डर हुए हैं, उनको भी मारा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, भले ही वह कंट्री के लिए खतरा हो, किसी का कत्ल करना इस तरह जायज़ है? देखिए, हमें क्या किसी को भी नहीं पता कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की। रही बात अच्छा और बुरा की, ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक नहीं चला जाएगा। क्या अमेरिका ने लादेन को मारने से पहले मुकदमा चलाया था? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा बच्चा बनकर लादेन को अमेरिका के हवाले कर दिया था? क्या इजराइल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सभी क्रिमिनल्स को उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारा था? भाई, जानवरों के खिलाफ भी हिंसा कहीं से जायज़ नहीं है। कोई पागल कुत्ता अगर आपको काट रहा हो तो आप उसे भगाएंगे या उसका सिर सहलाएंगे? भाई, जब अपनी जान पर आती है तो पहले आप अपनी जान बचाएंगे, है कि नहीं? जब भारत को दिख रहा है कि भारत में दूसरे देश के लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं, भारत सरकार उनको इन सब की शिकायत भी कर रही है और वो देश इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, वह अब भी मूक बने रहते हुए भारत में मर्डर करवा रहे हैं,
तो क्या करे? ऐसे में भारत सरकार घर में बैठी रहे हाथ पे हाथ रख के कि वो अपने खालिस्तानी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे? ऊपर वाला ऐसा कोई चमत्कार कर देगा कि उन्हें अक्ल आ जाएगी कि ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। भारत उन लोगों से अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ तो करेगा, नागरिकों को सुरक्षा तो प्रदान करेगा, ऐसी कोशिश तो करेगा। इतना होने के बावजूद जब कनाडा की सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और इन आतंकवादियों को किसने मरवाया इतना तो साफ है, भारतीय डिप्लोमेट को लेकर और खालिस्तानियों को शह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया है। जैसा कि हमने कहा, वह चाहे गलवान घाटी हो या उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, हम किसी का उधार नहीं रखते हैं और उसे वापस जरूर करते हैं। इसलिए ट्रूडो तू तो गया। बाकी अपनी राय कमेंट में दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली और अपने लोगों के साथ शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो की राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।